नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। शहर बीदर में महाराष्ट्र बैंक की हुई शुरुआत, लोगों से की गई अकाउंट होल्डर बनने की अपील। मैं मुख्यमंत्री बनने तक सदन में वापस नहीं लौटूंगा, यह कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से कोहराम, 17 की मौत, 100 लापता, उफान पर नदियां, सड़कें लबालब। छत्तीसगढ़ को मिला सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड, सीएम भूपेश बोले महिलाओं ने बनाया नंबर 1। दिल्ली वासियों को केजरीवाल सरकार का तोहफा, 10 साल पुरानी गाड़ियों पर लिया नया फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर इमरान खान को बताया बड़ा भाई, बीजेपी ने बोला हमला। अब समाचार विस्तार से। शहर बीदर में महाराष्ट्र बैंक का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में बलबीर सिंह, ऑल इंडिया मुस्लिम ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष वहीद लखन मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र बैंक बेंगलुरु के इंचार्ज ने बीदर निवासियों से इस बैंक के अकाउंट होल्डर बनने की अपील की। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा के अनुसार इस महाराष्ट्र बैंक की ओर से लोन पर पियागी ऑटो भी दिए जा रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू शुक्रवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा से वॉकआउट करने के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में लाइव टेलीविजन पर फूट फूट कर रोने लगे। नायडू ने कहा कि सदस्यों द्वारा उन्हें और उनकी पत्नी को अपमानित किए जाने के विरोध में उन्होंने ये फैसला लिया है। नायडू ने कहा, पिछले 2.5 साल से मैं अपमान सह रहा हूँ, लेकिन शांत रहा। आज उन्होंने मेरी पत्नी को भी निशाना बनाया है। मैं हमेशा सम्मान के लिए और सम्मान के साथ रहा हूँ। मैं इसे और नहीं सह सकता। नायडू ने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी का बचाव करने के लिए बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार अध्यक्ष तमिनेनी सीताराम ने नायडू का माइक काट दिया। वहीं सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी को नाटक करार दिया। उन्होंने कहा, मुझ पर की गई टिप्पणियों पर बयान देने का भी मौका नहीं दिया गया है, इसलिए मैं विधानसभा से वॉकआउट करता हूं। सदन ने मेरा अपमान किया है। मैं मुख्यमंत्री बनने तक यहां वापस नहीं लौटूंगा। आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को रायलसीमा के 3 जिलों एवं एक दक्षिणी तटीय जिले में 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने से भयंकर तबाही हुई है और वर्षा जनित घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग लापता हैं। तिरुपति से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें दिख रहा है कि सैकड़ों तीर्थयात्री भीषण बाढ़ में फंसे हुए हैं। घाट रोड और तिरुमला हिल्स के रास्ते बंद हैं। तिरुपति के बाहरी इलाके में स्थित स्वर्णमुखी नदी में बाढ़ आ गई है और जलाशयों में पानी भर गया है। कई लोगों के बाढ़ में फंसे होने की खबर है। राज्य परिवहन की 3 बसें भी फंस गई हैं और 12 को बचाया नहीं जा सका। कड़पा जिले में अब भी 12 लोग लापता हैं तथा वायुसेना, एसडीआरएफ और अग्निशमन सेवाओं के कर्मियों ने आकस्मिक बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की और स्थिति के बारे में जानकारी ली एवं राज्य को सभी सहायता पहुंचाने का वादा किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पर व्यक्तिगत रूप से अपनी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शुक्रवार को नायडू पर पलटवार किया है। रेड्डी ने कहा कि पूरा राज्य जानता है कि नायडू कितने निराश हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने चंद्रबाबू नायडू को खारिज कर दिया है और उन्होंने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र के कुप्पम नगर निगम भी खो दिया है। इसके अलावा टीडीपी ने विधान परिषद में भी सत्ता खो दी है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर तंज कसा और कहा कि ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या कर रहे हैं और कैसे व्यवहार कर रहे हैं। रेड्डी ने दावा किया कि नायडू ने स्वयं सदन में अनावश्यक, असंबंधित और अनुचित विषयों पर बात करके लोगों को उकसाया था और अब जब लोगों ने प्रतिक्रिया दी है तो वह अब इस तरह से व्यवहार करने लगे हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को तोहफा दिया है। अब 10 साल पुरानी पेट्रोल और डीजल की 4 पहिया गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कराया जा सकेगा। इस दिशा में
आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक रेट्रोफिटमेंट किट के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केजरीवाल सरकार की नई पहल से दिल्ली के हजारों लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करा सकेंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस बारे में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक 67 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो इसका श्रेय छत्तीसगढ़ के 2.25 करोड़ लोगों को जाता है। मैं विशेष रूप से राज्य की महिलाओं को इसका श्रेय देना चाहूंगा, जिन्होंने शहरों से लेकर गांवों तक स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में मत्था टेकने से पहले उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़े भाई कहा है। कांग्रेस नेता द्वारा इमरान खान की तारीफ पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्विटर पर सिद्धू के खिलाफ हमला करते हुए लिखा, राहुल गांधी के चहीते नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं। पिछली बार उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा को गले लगाया था, उनकी जमकर तारीफ की थी। लिहाजा इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि गांधी भाई बहनों ने अनुभवी अमरिंदर सिंह के बदले पाकिस्तान से प्यार करने वाले सिद्धू को चुना है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार की रात को मोदी सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले की सराहना करते हुए इसे 62 करोड़ किसानों और खेत मजदूरों व 700 से अधिक किसान परिवारों के बलिदान के संघर्ष और इच्छा शक्ति की जीत बताया। उन्होंने किसान विरोधी, मजदूर विरोधी साजिश और तानाशाह शासकों के अहंकार की आलोचना करार देते हुए कहा कि कृषि विरोधी कानून हार गए हैं और अन्नदाता विजयी हुआ है। उन्होंने कहा कि लगभग 12 महीने के गांधीवादी आंदोलन के बाद आज 62 करोड़ किसानों और खेतीहर मजदूरों के संघर्ष और इच्छा शक्ति की जीत है। 700 से अधिक किसान परिवारों के बलिदान का भुगतान किया गया है। आज सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत है। आज सत्ता में बैठे लोगों द्वारा रचे गए किसान विरोधी, मजदूर विरोधी षड्यंत्र और तानाशाह शासकों के अहंकार को भी पराजित किया गया है। आज 3 कृषि विरोधी कानून हार गए हैं और अन्नदाता विजयी हुआ है। दिल्ली पुलिस ने वाहन लुटेरों के एक बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के सदस्य मणिपुर, मेरठ और
इंदौर से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने 21 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं, जिसमें 10 फॉर्च्यूनर कार शामिल है। इस गैंग का मुखिया शारिक हुसैन उर्फ सत्ता दुबई से गैंग ऑपरेट करता है। साउथ वेस्ट जिला ऑपरेशन यूनिट के एसीपी अभिनेंद्र जैन के मुताबिक बरामद गाड़ियों की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। आगरा में शुक्रवार को एक अनोखी घटना सामने आई। शहर के जिला अस्पताल का स्टाफ शुक्रवार को उस समय चक्कर में पड़ गया जब एक पुजारी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति की टूटी बाह पर पट्टी बांधने का अनुरोध किया। सुबह स्नान करवाते समय मूर्ति की बाह गलती से टूट गई थी। कुछ देर नानुकुर करने के बाद आखिरकार अस्पताल स्टाफ ने श्री कृष्ण के नाम पर पंजीकरण किया और मूर्ति की टूटी हुई बाह पर पट्टी बांधी। सोशल मीडिया पर भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ रोते हुए इस पुजारी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अमेरिकी सांसद एंडी लेविन ने भारत में 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, जिसे लेकर पिछले साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से घर लौटने की अपील की। सांसद एंडी लेविन ने शुक्रवार को कहा, यह देखकर खुशी हुई कि प्रदर्शन के 1 साल से भी अधिक समय बाद भारत में 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा। यह प्रमाण है कि जब भारत और दुनिया भर में कामगार एक साथ आ जाते हैं तो वे कॉर्पोरेट हितों को हरा सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर राष्ट्र को दिए संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए थे, लेकिन वह जनता से क्षमा चाहते हैं कि सरकार किसानों के एक वर्ग को राजी नहीं कर सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद बॉलीवुड सितारों ने इसे लेकर कई ट्वीट्स किए। इसी क्रम में जब राखी सावंत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर अपनी राय दी। हमेशा अपने बड़बोलेपन से सबको हंसाने वाली राखी ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें राखी मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर अपनी टिप्पणी देती नजर आ रही हैं। जब राखी से पूछा गया कि मोदी जी ने किसान कानून वापस ले लिया है, इस पर आपका क्या कहना है, जिस पर राखी कहती है, बधाई, चलो अब किसान सब लोग खुश रहेंगे और ये बॉर्डर पर आंदोलन हो रहा था, उन्होंने हैंडल सही से किया था। मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल सही डिसीजन मोदी जी ने लिया है। बहुत पहले ले लेते तो बहुत सारे किसानों की जान नहीं जाती, उनको हंगर स्ट्राइक भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन मोदी जी आपका बहुत अच्छा निर्णय है। जय जवान जय किसान। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शहर बीदर में महाराष्ट्र बैंक की हुई शुरुआत, लोगों से की गई अकाउंट होल्डर बनने की अपील। मैं मुख्यमंत्री बनने तक सदन में वापस नहीं लौटूंगा, यह कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से कोहराम, 17 की मौत, 100 लापता, उफान पर नदियां, सड़कें लबालब। छत्तीसगढ़ को मिला सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड, सीएम भूपेश बोले, महिलाओं ने बनाया नंबर 1। दिल्ली वासियों को केजरीवाल सरकार का तोहफा, 10 साल पुरानी गाड़ियों पर लिया नया फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर इमरान खान को बताया बड़ा भाई, बीजेपी ने बोला हमला। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।